ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राणन गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य का आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण है। इसमें सभा की समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन में व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व करती हैं। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्ह कान शुक्ल यजुर्वेद तथा अथर्ववेद वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काटक, कटिस्टिल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौतुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलपकार सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद वेद की शाखा शौनक और पेपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक जीवन कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें आप देख सकते हैं वेद कौन से हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व्रत का कौशिकाय, तैत्तिरीय, शतपथ, पंचविंश और गौपथ हैं। वैदिक ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य के लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों के दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी सहायता से प्राप्त होती है, जिनमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषदीन में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग और एवं सूत्र सबसे पहले हाईलाइट किया जाता है। वेदांग एवं सूत्र वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यह शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडी विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अनुच्छुक बनाए
रखने के लिए सूत्र सहित का प्रणयन किया गया है। श्रोत्र गृह धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों कर्मकांडों तथा राजनीति विधि का व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, ध्यान, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्र में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब आती बात पुराण की। पुराण, जिसमें आप देख सकते हैं भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अधिक क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो आप इनकी जो भी सूची दी गई है वो हम आपको समझा रहे हैं। पुराण संबंधित वंश, विष्णु पुराण में क्या मिलता है? विष्णु पुराण में क्या मिलता है पता है आपको? मौर्य वंश मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है आंध्र सातवाहन, और वायु पुराण में मिलता है गुप्त वंश। तो इस तरह आप समझ सकते हो। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीनतम प्रमाणक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिनमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं से वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य तथा या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों में एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, राजाओं की नदी जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगिकों की संज्ञा दी गई है। इनसे में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय व वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है पता है? सबसे पहले आपको क्या है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले इतिहास की मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती थी। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कल्याण की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ हैं, फिर भी इसमें भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसका महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है।